वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का राब्ते, मुकालमे और करीबी ताउन की अहमियत पर जोर। पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोन। सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन ने ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीरी पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ही मुत्तहिदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीरी की यकीन दहानी करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर करेंगे। PTI वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर अली, असद कैसर, आमिर डोगर और इकबाल आफरीदी शामिल थे। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में शरीक हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी के फैसले को कोई सियासी कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। पाकिस्तानी अवाम की बका के लिए पायदार बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। इस मामले पर कौमी मुफाहमत नागुज़ीर। सारे सियासतदान सर जोड़कर बैठे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि MQM के मुसविदे पर इत्तफ़ाक़ राय है। मज़ीद बेहतरी मुमकिन है। कौमी इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। आइन भी यही कहता है। वज़ीर कानून का कहना था मुकामी हुकूमतें पूरी तरह बाइख्तियार होंगी। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा शोबाए तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। शोबाए तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत जैसे संगीन मसाइल का सामना है, जिसका हल नौजवानों की सलाहियतों, महारत और जदीद अलूम में पोशीदा है। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के मामले पर मुस्लिम लीग नून से दूरियां खत्म करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर भी मुशावरत की गई। राजा परवेज अशरफ ने नून लीग से इख्तलाफात खत्म होने की तस्दीक कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ, सिस्टम के साथ खड़ी है। PTI का सियासी मुस्तकबिल उन्हीं से पूछें, वही बता सकते हैं। इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। मुझे सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लिया। टेली कम्युनिकेशन कंपनी के आला सतही वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात में इक्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत में इजाफे और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए जदीद डिजिटल कनेक्टिविटी की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वफ्द का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में एरिक्सन के किरदार और सरमायाकारी को खूब सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा। पाकिस्तान मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वफ्द की सतह पर इजलास। वज़ीर दिफा की बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मराकश वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोहम्मद पंजम के मज़ार पर हाजिरी भी दी और फातिहा खानी भी की। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। ख्वाजा आसिफ ने हम मनसब को पाकिस्तानी तैयार करता फुटबॉल तोहफे में दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद के गुमराह कुन बयानी पर सख्त रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात ने एक्स अकाउंट पर बयान में कहा कि बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए और इसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदी इन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात फिलहाल समझ नहीं आ रही, जबकि पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मुज़ाकरात के लिए पहले PTI मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानियाँ तर्क करे।
तालिबान से डरकर उनके खिलाफ एक बयान नहीं देते। तालिबान की बारी आए तो बात नहीं करते। अजमा बुखारी पर ताना देते हैं। जाली दवाइयों, जाली डिग्रियों के बाद अब जाली ऑर्डिनेंस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवशा खान ने जाली ऑर्डिनेंस को सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात करार दे डाला। पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवशा खान ने कहा कि सदर मुमलिकत के साथ धोखा किया गया। गुज़िश्ता रोज सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत को मशवरा है कि होश के नाखून लें। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। चौधरी मंजूर अहमद ने गुफ्तगू में कहा कि PIA की निजकारी को अवाम के हुकूक पर डाका करार दे दिया। DG ISPR से NPAC की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक कौमी बयानी के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन के यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती। रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार। DG ISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की इखलाक की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई, अपोजिशन और हुकूमती जमातें एक पेज पर। सेनेट की कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली के चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान ने इस्लामाबाद में CDA की जानिब से दरख्तों की कटाई पर सख्त नोटिस ले लिया। कायमा कमेटी ने चेयरमैन CDA को 22 जनवरी के इजलास में तलब कर लिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया और कहा कि शहर के मास्टर प्लान पर कई जगह ग्रीन, जबकि कई जगहों पर इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि शकरपड़ियां समेत मुख्तलिफ इलाकों से हजारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन के बाद जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए।